जय श्री महाकाल, नमस्कार। आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुंडली की। उत्तर काला अमृत से कुंडली ली गई है, जिसमें एक व्यक्ति ने सिंहासन ताज को छोड़कर प्रेम को अपनाया। इस कुंडली में ऐसा कौन सा योग बना, कौन से ग्रह ने सब किया कि जिसने इंग्लैंड की राजगद्दी छोड़ के और प्रेम के साथ रहना स्वीकार किया। उत्तर काला अमृत के पेज नंबर 65 पे ये एक कुंडली है और जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम भी है ड्यूक ऑफ विंडसर। ड्यूक ऑफ विंडसर नाम का एक व्यक्ति था, जिसने प्रेम के लिए एक राज सिंहासन ताज को साइड में रखा और प्रेम को अपनाया। ये कुंडली क्या कहती है? उससे पहले एक चीज यहाँ पे आई है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि भावेश और कारक ग्रह के बारे में बताया गया कि भवंती भाव भावेश कारका बल संयुता, कि भाव भावेश और कारक तीनों बलवान हो। इस कुंडली के इस श्लोक के अर्थ के बाद अपन इस पे आएंगे। ये कहता है कि तीनों बलवान हो, भाव भावेश और कारक तीनों बलवान हो तो उस भाव का तदा पूर्ण फलम, उस भाव का पूर्ण फल मिलता है। भाव कुंडली का कोई सा भाव, जैसे ये 12 भाव 11 भाव, ये भाव बलवान हो और भावेश उस भाव का मालिक, जैसे इस 12 भाव का मालिक है शनि, इस 11 भाव का मालिक है गुरु, तो वो बलवान हो। भाव भावेश और कारक, इसमें हर कुंडली में एक भाव का कारक होता है। 12 भाव में 9 ग्रह कारक होते, कहीं कहीं एक भाव के 2-2 3-3 ग्रह भी कारक होते हैं। तो भाव भावेश और कारक तीनों बलवान है तो उस भाव का फल पूरा मिलता है। और फिर कहा गया कि तदा पूर्ण फलम दाभ्यम एके ना अल्प फलम वदेत कहना चाहिए कि फिर बोल रहे कि दाभ्यम कि 2 ही बलवान हो, भाव भावेश कारक में 2 ही बलवान हो तो आधा फल मिलेगा, और एक ही बलवान हो तो अल्प फल, थोड़ा बहुत फल कहना चाहिए। ये श्लोक ये कह रहा है। अब इस कुंडली पे आते हैं हम कि इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा त्याग कर दिया प्रेम के लिए। तो इसमें व्याख्या जो उत्तर कालामृत में कहा गया, जो भी व्याख्या कर रहा उन्होंने बताया कि कैसे कौन से ग्रह ने सब करवाया। तो सबसे पहले हम जाएंगे कि राज सिंहासन का जो भाव माना गया वो होता है दशम भाव। कुंडली का दशम भाव से हम उसका ताज देखते हैं। दशम भाव पे आ जाइए, ये दशम भाव यहाँ पे है। दशम, अब भाव भावेश कारक, क्या तीनों यहाँ पे मजबूत है कि वो सत्ता में रह पाएगा और राज कर पाएगा? भाव भावेश कारक, तो दशम भाव में कोई ग्रह है नहीं, भाव में कोई ग्रह है नहीं, तो फिर भाव में किस ग्रह की दृष्टि है वहां से देखा जाए तो इस पे इस ग्रह की दृष्टि है, गुरु की और शनि की और राहु की। राहु 9वीं दृष्टि से दशम भाव को देखता है, राहु। गुरु 7वीं दृष्टि से देखता है और शनि 30वीं दृष्टि से देखता है दशम भाव को। तो एक तो इसका हमको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, ये तो हो गया भाव बलवान है या भाव बलवान नहीं है। दूसरी चीज भावेश, भाव का मालिक कौन है? मंगल ग्रह है। मंगल कहां बैठा है? राहु के साथ बैठा हुआ है दूसरे भाव में, राहु मंगल की युति। और तीसरा भावेश के साथ, अब बोले कारक, तो दशम भाव का कारक सूर्य, दशम भाव का कारक होता है सूर्य ग्रह जो बैठा है पंचम भाव में। तो अब देखिए कि व्याख्या की है कि शनि की दृष्टि तीसरी भाव पे, दशम भाव पे, और शनि भावेश भाव के मालिक मंगल पर भी शनि की दृष्टि है, जो उसमें समझाया गया कि शनि, एकमात्र शनि ग्रह ने इसको सब बदल दिया। शनि ग्रह ने सब कुछ बदल दिया। शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पे, जो राज्य का भाव होता है, उस पे अपना पूर्ण अधिकार जमा रहा है। शनि सप्तम दृष्टि से इस भाव के मालिक को भी प्रभावित
कर रहा है। और शनि दशम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दशम दृष्टि से सूर्य, जो इस दशम भाव का कारक माना गया है, तीनों को शनि प्रभावित कर रहा है। भाव, भावेश, कारक, तीनों पे शनि का प्रभाव है। तो ऐसे में कह रहे वो कि इस व्यक्ति ने सत्ता छोड़ के प्रेम को अपना लिया, यह शनि के कारण ऐसा हुआ। उसके बाद दशम भाव के मालिक के साथ राहु बैठा हुआ है और राहु ऐसे निर्णय करवाता है। कर्म क्षेत्र में सत्ता के मालिक के साथ में, कर्मेश के साथ में राहु बैठा है, जो ऐसे निर्णय करवा देता है। बुद्धि उस स्तर के काम नहीं करती है, कहीं न कहीं जब दशा आती है तो ये भी एक कारण है कि राहु इसके साथ में बैठा हुआ है। उसके बाद ये लग्न ही कुंभ लग्न है, जो शनि इसका मालिक बनता है। और चंद्र लग्न जाओगे तो चंद्र लग्न का मालिक भी यहां पे शनि ही बनेगा। तो शनि का इस कुंडली में इस दशम भाव से काफी संबंध है। शनि की दृष्टि सूर्य पे है, पिता पुत्र में भी आपस में वैचारिक मतभेद होते हैं, तो वो भी एक कारण रहा होगा कि उसने सिंहासन को